देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि नारायण आप सभी की सदा रक्षा करे। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी इस बार 2025 21 जुलाई सोमवार को है। इस दिन व्रत रख कर अगले दिन यानी कि 22 जुलाई मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 5 बजे से 7:05 के बीच में कामिका एकादशी चातुर्मास की दूसरी या सावन महीने की पहली एकादशी होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्री हरि के योग निद्रा में होने से पूजा में कोई बदलाव नहीं होता है। आप जिस प्रकार से एकादशी व्रत चातुर्मास के पहले करते थे वैसे ही इस बार भी रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसके सभी दुख और पाप मिट जाते हैं। उसे जीवन में अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति केवल कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। जो इस व्रत को करता है वो कभी कुयोनि में नहीं जाता। अगर आप कामिका एकादशी के पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो उससे भी आपके सारे पाप कट सकते हैं। आज कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करने वाली इस कथा का श्रवण अब आपको कराते हैं। आप सभी इस दुर्लभ और पौराणिक कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। श्री पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? अब कृपया उसी का भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजा सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक व्याख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा था। नारद ने प्रश्न किया कि भगवान कमलासन में आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य मिलता है, प्रभु ये सब बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं तुम्हें संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात दंडलोक में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समुचित पृथ्वी को दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्री सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका के व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ भगवान श्री धर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवता की पूजा हो जाती है। पाप घेरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का
व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से केशव का पूजन कर लिया है, उसका जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय बोल जाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कि तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्ग लोक अतः महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। अब सुनिए कामिका एकादशी की एक और व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बार एक बहुत बलशाली एक क्षत्रिय रहा करता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह क्रोध में आ गया और ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पहले ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुर्बल था और वह ब्राह्मण बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन नहीं कर पाया। इसके चलते तुरंत ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ये देखकर बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। अब वह प्रायश्चित करने लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति हत्या करने से वह बेहद दुखी हुआ और ये सूचना देखते ही देखते पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार भी विधि विधान से करने का वचन भी दिया। लेकिन क्षत्रिय को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तब पंडितों ने अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से ही इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिड़गिड़ाकर उनसे ब्रह्म हत्या दोष के निवारण हेतु उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। ये सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि का पूजन उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनों अनुसार श्रावण मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा भी दी। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है।
माना जाता है कि अपने पापों का प्रायश्चित करने और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती ना दोहराने के लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। अब सुनिए ग्यारस माता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर हर कोई इस व्रत को करने के लिए प्रेरित हो उठता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ग्यारस माता की पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देव ऋषि नारद बैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने भी श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाला और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ये लग रहा हो। कि नारद कहने लगे, हे प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि वह उस गाय पर पैर रखकर दलदल से भरा गड्ढा लांघकर वो आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने से भी मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी ही देर पर वहां एक साधु महाराज आए तो उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वे साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वे साधु महाराज आगे बढ़े तो वे एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, ये कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देव ऋषि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसे इस पाप के कारण कुछ मोहरें ही मिली। वही साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से गाय को बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देव ऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीला देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी करनी, गण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मर्द शेष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा शक्ति बन आई।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल में पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। विजया फल गुण कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुदनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम महा आषाढ़ महा में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष करनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजया भाद्रपद्र कृष्ण पक्ष की परिवतनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष की व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती पार करूँ नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होवे पद्मिनी दुख दारिद हरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन बुद्धिदा स्वर्ग का वासा निश्चित ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।